सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने गति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किया था। उससे ही संबंधित एक और घटना है कार्य, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। सभी सजीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता रहती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूदना, दौड़ना, उन्हें आपस में लड़ना पड़ता है, शत्रु को दूर भगाना पड़ता है, भोजन खोजना, आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना। अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने या गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुल मिला के सजीव जो भी कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा वह भोजन से प्राप्त करता है। और जो मशीन जो होती है वह भी कार्य करती है, तो उन्हें अपन जैसे लाइट से जो चलने वाली है तो उसको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या गाड़ियाँ जो होती है उसको पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, तो उनको ईंधन से ऊर्जा मिलती है। इन्हें कार्य करने के लिए पेट्रोल डीजल या विद्युत की आवश्यकता होती है। कार्य कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उसमें अंतर है। अपन सामान्यतः बोल चाल रूप में जिसको कार्य कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य है उसके अंदर अंतर है, ये बता रहा है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ कार्य अधिक कार्य नहीं हुआ। कुछ कठोर कार्य अपन करते हैं और कार्य करने के बाद में भी वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान कार्य किसे कहता है और अपने सामान्य जीवन में अपन कार्य कहते हैं, उन दोनों में क्या है, अंतर है। ये कह रहा है कि एक कमली नाम की कोई बालिका है जो परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत कर लेती है, बहुत समय तक पढ़ाई करती है, वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, इसके विचारों को व्यवस्थित करती है, अपने विचारों को व्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षा में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों में वह बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ कर लेती है। ना वो पढ़ाई कर रही है तो अनेक सारी गतिविधियां कर रही है, गतिविधियां कर रही है तो उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत सारी व्यस्त व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर परिश्रम कर रही है, काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर कार्य में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। सामान्य अपन बोलचाल में देखेंगे उस बालिका ने बहुत सारा काम कर लिया क्योंकि उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई, परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो वो बहुत सारा काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। किस प्रकार से हुआ है उसको अपन है जो और समझने का प्रयास करेंगे। एक एक पुस्तक वाला कह रहा है कि आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं, दीवार के ऊपर धक्का लगाना या चट्टान के ऊपर धक्का लगाना। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्न के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है, यानी अपन के ऊपर धक्का लगा रहे हैं या चट्टान के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, अपन ने बहुत सारा मेहनत कर, पसीना आ गया अपने, परंतु चट्टान या दीवार अब अपन वहां से 1 इंच भी हिला नहीं सके।
तो ये क्या है कि पूर्णतः थक चुके हैं अपन, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया। वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। और विस्थापन किसे कहते हैं? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कुल मिला के बात ये हो गई कि अपन ने दीवार के ऊपर या चट्टान के ऊपर अपन ने बल लगाया, परंतु विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य शून्य है। तो विज्ञान कार्य किसे मानेगा? कि किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब उसमें कार्य हो रहा है। विज्ञान की दृष्टि से कार्य की परिभाषा ये है कि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, तो उसको कार्य कहते हैं। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। बहुत 50 किलो 60 किलो का वजन ले लिया, सिर के ऊपर रख दिया और अपन एक स्थान पर खड़े हैं, तो थोड़ी देर के बाद थक तो जाएंगे, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अपन में विस्थापन नहीं हुआ। अपन वो भार लेके और 1 इंच भी हिले नहीं है, इसका मतलब अपना विस्थापन तो हुआ ही नहीं, उसी स्थान पर है, अपना मूल बिंदु वो का वो, इसलिए अपना कार्य नहीं माना जाएगा। आप थक चुके हैं, आपने कार्य किया तथा अपनी बहुत सारी ऊर्जा व्यय की। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए हम सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य देखना, अपने सिटी का आसपास का क्षेत्र देखना है, अपन सीढ़ियों पर चढ़े और जाके और मंजिल के टॉप के ऊपर पहुंच गए, तो अपना क्या हुआ? अपन ने दूरी तय की है, विस्थापन हुआ ना, इसलिए वो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार क्या है? कार्य है। हम अपने दैनिक जीवन, हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक देते हैं। दैनिक जीवन में अपन क्या करते हैं? शारीरिक या मानसिक जो भी अपन परिश्रम करते हैं, और वह अपना लिए कार्य, कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में दौड़ना, मित्र से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी हम कार्य ही समझ जाते हैं। कार्य क्या होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में ये क्या कह रहा है? कुछ अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों पर चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं अपन। किसी वस्तु पर कार्य किया गया, अपन ने जो अभी कुछ उदाहरणों पर चर्चा की, उसमें कौन सी वस्तु में कार्य किया गया? तो सीढ़ियों पर चढ़े, उसमें उस वस्तु में कार्य हुआ, क्योंकि विस्थापन तय हो रहा है। वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? वस्तु पर अपन क्या कर रहे थे? वस्तु पर अपन बल लगा रहे थे। कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा था? कार्य जो है वो सजीव जो भी है वो कार्य कर रहा था। तो ये कह रहा है कि अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग जो मुख्य भूमिका में थे वो कार्य कर रहे थे। ये कह रहा है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या कह रही है कि विज्ञान के दृष्टि कोण से हम कार्य को किस प्रकार से देखते हैं या परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। किसी एक सतह पर एक गुटके को अपन धकेलते हैं, गुटका कुछ दूरी तय कर लेता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया, जिससे गुटके में क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसे कहेंगे कार्य। है ना, कोई वस्तु है जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर अपन ने बल लगाया और उसके अंदर क्या आ गया? विस्थापन आ गया, है ना, उसने दूरी तय कर ली, इसका मतलब वो कार्य हुआ। एक ट्रॉली जो होती है, ट्रॉली जो मॉल के अंदर वगैरह सामान रख के और रखने के लिए होती है, उसकी बात कर रहा है। ट्रॉली जो होती है वह कुछ दूरी तक चलती है, तो लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया जिससे उसमें विस्थापन हुआ, इसका मतलब कार्य हुआ। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक अपन उठाते हैं, ऐसा करने से
उसके अंदर अपन को और पुस्तक जो ऊपर उठ जाती है ना, उसमें कार्य हुआ, उसकी बदल रही है ना, दूरी तय कर रही है, इसका मतलब कार्य हुआ। स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ये ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं की आवश्यकता होती है, एक बल और दूसरा विस्थापन। दो बल यानी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है और उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा है ना, वो दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब कार्य हुआ। यदि इनमें से कोई भी एक दशा नहीं है तो कार्य नहीं माना जा सकता। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं वापस अपने जो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।